ये वो अजीम बाबरकत महीना है जिसमें हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपकी आमद हुई। अल्लाह तबारक व तआला खालिक़े कायनात ने बाद चीजों को बाद चीजों से अफजल बनाया। ये महीने हैं, 12 महीने हैं, इनमें से कोई अफजल है, कोई मफजूल है। जैसे कुरान करीम से हम पूछते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला खालिक़े कायनात, मालिके कायनात, राज़िक़े कायनात कुरान मजीद, फुरकान हमीद, सहीफ़ा इनक़िलाब, नुस्ख़ा इनक़िलाब में इरशाद फरमाता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, महीना रमजान का ऐसा बाबरकत है जिसमें हमने कुरान नाज़िल किया है। इसका मतलब ये हुआ जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि बाद चीजों से अफजल होती हैं, बाद महीनों से अफजल होती हैं। बाद दिनों से अफजल होते हैं, बाद रातों से अफजल होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला खालिक़े कायनात, मालिके कायनात, राज़िक़े कायनात कुरान मजीद, फुरकान हमीद, सहीफ़ा इनक़िलाब, नुस्ख़ा इनक़िलाब में इरशाद फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया है। दो बार इसका नुज़ूल हुआ, एक बार शबे कदर में लोहे महफूज से आसमान दुनिया। इस बाबरकत रात में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम आसमान दुनिया पर नाज़िल किया और फिर आसमान दुनिया से यहाँ जमीन पर तकरीबन 23 साल के अरसे में आहिस्ता आहिस्ता जहाँ ज़रूरत पेश आई वहाँ पर नाज़िल किया गया। इसी तरह रसूलों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बाद, ये रसूल अंबिया पैगंबर हमने बाद को बाद पर फजीलत बख्शी है। रसूल भी सारे मिन हैसु रसूल तो बराबर है, अल्लाह के रसूल होने की हैसियत से वो सारे बराबर हैं, लेकिन फजीलत के एतबार से सारे बराबर नहीं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना ये रसूल हैं, बाद को हमने बाद पर फजीलत बख्शी और सबसे बड़ी फजीलत वाले हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप ज़ाते खुद इरशाद फरमाते हैं, सुनने तिरमिज़ी की रवायत है 3516 इसका हदीस नंबर है। आप फरमाते हैं आना सय्यिदु वलदी आदम यौमल क़ियामत वला फ़ख़्र, मैं क़यामत के दिन तमाम बनी आदम का सरदार होगा। अंबिया, औलिया, सुलहा, शुहदा, रुफका, अच्छे बंदे सारे के सारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के झंडे के तले होंगे, नीचे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला ने मुझे ये मकाम बख्शा है वला फखरा, मैं इसमें कोई फखर की बात नहीं करता, यानी इसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुरूर, तकब्बर और घमंड वाली बात नहीं की, बल्कि आपने तहदीसे नेमत के तौर पर इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये एजाज बख्शा है कि मैं तमाम बनी आदम का सरदार। इसीलिए आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खां फादिल अल बरेलवी आप फरमाते हैं सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों
आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। आप के अंबिया औलिया, ये सारे सुलहा हैं ना आम लोग, इनमें से औलिया सुलहा अफजल होते हैं। औलिया सुलहा में से अंबिया अफजल होते हैं। अंबिया से फिर अंबिया में से रसूल हैं, जो रवायात में 313 315 तक उसका जिक्र आया है, वो अफजल होते हैं। यानी नबी से रसूल अफजल होता है, लेकिन तेरे और मेरे प्यारे नबी और रसूल की नबूवत की ये शान है कि उसकी नबूवत बाकियों की रिसालत से, रिसालत का आलम पता नहीं क्या होगा। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने बाद शहरों को बाद शहरों पर फजीलत दी है। अल्लाह तबारक व तआला खालिके कायनात, मालिके कायनात, राज़िके कायनात, कुरान मजीद, फुरकान हमीद, सहीफा इनकलाब, नुस्खा इनकलाब में इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, मैं इस शहर मक्का की कसम उठाता हूँ क्योंकि ऐ मेरे प्यारे महबूब आप इस शहर में तशरीफ फरमा है। के होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने शहर मक्का की कसम उठाई, तो मक्का फिर अफजल हुआ ना। लेकिन आशिक लोग कहते हैं कि चूंकि अगली आयत में ये है व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, कि आप इस शहर में तशरीफ फरमा हैं, इसलिए मैं इस शहर मक्का की कसम उठाता हूँ। लेकिन अब तेरा और मेरा प्यारा महबूब मदीने में है, अब मक्का से मदीना अफजल। आशिकों की बात कर रहा हूँ। वो आला हज़रत ने क्या लिखा था, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा साहिद, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बड़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं। आप फरमाते हैं चल असी मान लिया कि मक्का अफजल है, मदीना अफजल नहीं, तैबा अफजल नहीं, लेकिन असी ते इश्क दे बंदे हैं, साडे नाल क्यों मत्था टेकना? साडे नजदीक ते फिर तैबा ही अफजल है, क्योंकि साडा प्यारा महबूब ओदे विच जलवा फरमा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बाद चीजों को बाद चीजों पर फजीलत बख्शी है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बाद रातों को बाद रातों पर फजीलत बख्शी है। इमाम ज़ुरकानी, इमाम निबहानी, इमाम तहावी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी, इमाम कुस्तलानी, ये 5 नाम मैं ले रहा हूँ कि बड़े बड़े आइम्मतुल हदीस हैं। आप फरमाते हैं इमाम तहावी की ये रवायत है, ये उनके अल्फाज हैं, बाकियों के भी मिलते जुलते अल्फाज हैं, मफहूम एक ही है। आप फरमाते हैं इन्ना अफ़ज़ल लैलती लैलतु मौलिदिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओए लोगो ध्यान नाल गल सुन लो कि सब रातां तू अफजल जेड़ी रात अल्लाह ताला ने बनाई है, ओ तेरे ते मेरे प्यारे नबी दे मिलाद दी रात बनाई। सब तू अफजल रात जेड़ी अल्लाह ताला ने बनाई है, ओ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी विलादत वाली रात। इस वास्ते आला हज़रत अदीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फादिल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की दो, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसल फारिस
नजद के कलए गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू, अदू कहते हैं दुश्मन, आप फरमाते हैं खाक हो जाए अदू जल गए मगे हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला खालिके कायनात, मालिके कायनात, राज़िके कायनात ने तेरे और मेरे प्यारे नबी को बड़ी शान अता फरमाई है, तो इसकी विलादत पर हम क्यों ना खुशी का इजहार करें। अल्लाह ताला फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा है। सबसे बड़ी नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअद्दम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बनाया गया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के भतीजे भी हैं, चचाजाद भाई हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े जलील कदर सहाबा कराम में उनका शुमार हुआ है। आपसे पूछा गया बताइए कि नेमत उज़मा कौन है, सबसे बड़ी नेमत कौन है, फजले अजीम कौन है, सबसे बड़ा फजल कौन है, तो आपने फरमाया हुआ रसूलुल्लाह, ये अल्लाह का रसूल है जो तुम में और मुझ में जलवागर है। सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ा फजल जिसको करार दिया गया है वो है हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम। इसलिए तो मुफ्ती अहमद यारहा नेमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप लिखते हैं कि मिलाद मनाना चाहिए। क्यों? शबे विलादत में सब मुसलमान क्यों करें माल जान कुर्बान। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आप इस दुनिया में तशरीफ फरमा हुए, उस रात उस शब की फजीलत बयान करते हुए आप फरमाते हैं शबे विलादत में सब मुसलमान न क्यों करें मालो जान कुर्बान, अबू लहब जैसे काफे खुशी में जब फैज पा रहे हैं। अबू लहब छोटा काफिर नहीं था, बड़ा काफिर था। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब तेरे दोवे हाथ टूट जाते। अल्लाह ताला दी तरफ कितना गज़ब दा इज़हार है, एडा वड्डा काफिर, लेकिन खुशी दे मौके पे उन्हें अपनी कनीज सुवैबा को आजाद किया। तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे चचा हजरत अब्बास की ख्वाब में जब वो मर जाता है तो फिर ख्वाब में आता है। पूछा गया अबू लहब तेरे साथ क्या मामला हुआ? उसने कहा तुमसे जुदा होने के बाद मुझे कोई खैर नसीब नहीं हुई। हाँ, जिस उंगली के इशारे से मैंने अपनी कनीज सवैबा को आजाद किया था, उस उंगली से कभी कभी मुझे मशरूब पिला दिया जाता है। खुशी दा इजहार रसूल समझ के नहीं सीखी, उन्हें तो पता ही नहीं सीखे 40 साल तो बाद आप सलाम ने नबूवत दा ऐलान फरमाना है। नबी ते आप पहले ही है, उन्हें ते अपने भतीजे दी खुशी की थी, उन्हें रसूल दी खुशी ते नहीं की थी। दूसरी गल है कि ओ ते काफिर सी, असि ते फिर मुसलमान। दसो एक बंदा जेड़ा काफिर होवे वो अपने भतीजे दी खुशी दे विच जेड़ा दर हकीकत रसूल है ओदी खुशी दा इजहार करे तो ओनू अल्लाह ताला कैदा तरोड़ के ते मौत तो बाद भी ओनू कुछ ना कुछ अता करदा है। ते जेड़े बंदे ईमान वाले ने, जेड़े बंदे मुसलमान ने,
ओ भतीजे दी नहीं, रसूल ओन दी खुशी ते खुशी दा इजहार करन ते अल्लाह ताला कितना इनाम व इकराम अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें मिलाद शरीफ मनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। आखिर में हम सिर्फ ये शेर पढ़ेंगे, नसीब चमके हैं फैशियों के अर्श के चांद आ रहे हैं, झलक से जिनकी फलक है रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, कि नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के गीत हम भी गा रहे हैं। शबे विलादत में सब मुसलमान क्यों करें मालो जान कुर्बान, अबू लहब जैसे सख्त काफिर खुशी में जब फैज पा रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें मिलाद शरीफ मनाने की तौफीक अता फरमाए, खुशी का इजहार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला का हुक्म है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब चर्चा बयान करो। सबसे बड़ी नेमत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नेमत के मिलने पर हमें खुशी का इजहार करना चाहिए।